इनके इनके सामने फरिश्ते भी उतर आए ना और मुर्दे भी कब्रों से निकल जाए तो इन्हें यकीन नहीं आएगा। और लड़कियां आप दलेर हो जाएं, आप लोगों को घरों से ये पैगाम मिलता है। अब मैं वो बातें करने लगा, आप बड़े लड़कियां हो, अनकरीब अल्लाह आपको अपने अपने घरों में लेके जाए, आप मेरी बेटियां हो। मैं तो बच्चों, क्योंकि मैं पता क्यों कह रहा हूँ, मैं अल्लाह खातर अपने मामलात को पीछे करता जाता हूँ। मुझे नहीं ये परवाह कि मुझे लेट हो रही है, मैं चाहता हूँ पता नहीं दोबारा आप लोगों के साथ बैठना, मुझे ऐसे मिलना है या नहीं मिलना, पता नहीं फिर मैंने आप लोगों को ये लेक्चर डिलीवर करने आना है या नहीं आना। ठीक है, तो बेटा आप वो दलेर लड़कियां हो, मुसलमान हमेशा दलेर होते हैं। हमें बदकिस्मती से जो घरों में सिखाया जाता है, बेटा शादी के बाद मर जाना, तेरी हुण लाश ही उत्थों आनी चाहिए है। भाई क्यों आपको कंप्रोमाइज़ करना क्यों सिखाया जा रहा है? यानी शौहर हराम कमा रहा है, बेटा उसका हराम पे पलते रहना लेकिन लाश ही आए। और इतना कमज़ोर हमारी लड़कियों को बना दिया गया कि वो उसके खिलाफ खड़ा होकर, उसको नहीं कहते हाँ खिलाफ नहीं खड़ा होना, प्यार मोहब्बत से कोशिश करें उसे समझाने की, आहिस्ता 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 आहिस्ता। नहीं समझता तो फिर एक लेवल आ जाए कि नहीं पता चल गया ये बंदा खुद तो जहन्नम में जाएगा, मुझे भी ले जाएगा। तो मेरे लिए मेरा अल्लाह सबसे पहले मोस्ट वैल्यूएबल हस्ती है, वो मेरा अल्लाह है और रसूलुल्लाह है। उसके बाद लेवल शौहर का और बीवी का आता है। ठीक है, तो फिर खड़े हो जाए, बीवी हमारी इतनी दुनिया की लड़की इतनी दलेर हो जाए कि नहीं बस या मुझे रख लें या अपना हराम का पैसा रख लें, या तो मेरे होते हुए अल्लाह की बात मानी जाएगी, या तो मेरे होते हुए अल्लाह की बात मानी जाएगी, या मेरा साथ छोड़ दें। ठीक है, काश हमें ये दलेरी आ जाए, हम अल्लाह की खातिर खड़े होने वाले बन जाए, इनिशिएटिव लेने वाले बन जाए कि या तो अल्लाह का दीन लागू होगा इस घर में और या फिर मुझे आप छोड़ दें। खुदा की कसम अल्लाह ऐसी ऐसी बरकत नाज़िल फरमाएगा कि अल्लाह उस बंदे को ही बदल देगा, और अगर वो नहीं बदलता तो फिर वो आपके काबिल था ही नहीं। आप शहजादे बनने के लिए, आप शहजादियाँ बनने के लिए, जहन्नम की क्रिएचर बनने के लिए आई हैं। ठीक है, और दूसरा लड़कियों में जो हमारे माशाल्लाह हमारे माशरे का मसला है, एक दूसरे की बुराई, ग़ीबत। उसने अभी भी वही जूते पहने जो फ़लाँ की पार्टी पे उसने पहने थे, ठीक है ना, फ़लाँ की बर्थडे पार्टी पे वो पहन के आई थी। तजस्सुस में लगे, अल्लाह कुरान में कह रहा है वला तजस्ससु, किसी की टो में ना लगे रहो। अल्लाह को ये बात बहुत नागवार है, बहुत बुरी लगती है कि किसी की टो में लगे रहना। तो बेटा आपने तो वो दलेर लड़कियां बनना है कि इंशाल्लाह कि बाद में आपकी आने वाली नस्लों में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, खालिद इब्न वलीद और टीपू सुल्तान और सुल्तान महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी जैसे जर्नैल आएँ। वो आज क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आज उनकी माँओं जैसी माएँ नहीं हैं। अल्लाह के लिए खड़ा होना सीखें, दलेरी लेके अपने अंदर, और इस चीज़ से बचें ये घरेलू छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों पे। एक मुसलमान का विजन इतना छोटा नहीं होता कि वो इस दुनिया को सब कुछ समझ के इसी खातर लड़ता झगड़ता रहे, इसी पे वैल्यूज़ एक दूसरे को दे। और ये ना सोचो मैं ये बनूंगा लोगों में बल्ले बल्ले होगी, ओए फ़लाँ का बेटा ये बन गया, फ़लाँ की बेटी ये बन गई। ठीक है, आप खुद सोचो जब आप बादशाहत आपको मिलेगी क़यामत के दिन, अल्लाह पूरी दुनिया को इकट्ठा करेगा और उनके सामने आपको और आपके माँ बाप को इज़्ज़त मिल रही होगी, कैसा प्राउड फील होगा आपको। व्हाट अ प्राउड मोमेंट, व्हाट अ प्राउड मोमेंट फॉर यू एंड योर फैमिली एंड योर पेरेंट्स। ठीक है, आपकी फैमिली के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए कैसा प्राउड मोमेंट होगा कि आपके ख़ानदान वाले भी खड़े होंगे जो मर गए, जो आने वाले थे, और जितनी दुनिया के लोग मर गए, जितनी दुनिया के लोग बाद में पैदा होंगे टोटल, और आपके ख़ानदान वाले सब खड़े होंगे और सब हो फ़लाँ की बेटी, वो शहज़ादी फ़लाँ जन्नत की बन गई इतनी बड़ी, वो फ़लाँ इतनी बड़ी जन्नत का बादशाह बन गया। वो आपको अहमियत देंगे और आपको कहेंगे कि ये तो फ़लाँ की बेटी। उधर सोचो कितनी इज़्ज़त, जो हम इज़्ज़त के भूखे हैं, उधर इज़्ज़त मांगो अल्लाह से। ठीक है, तो बस बच्चों मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप दलेर बनोगे। ठीक है, तो अदरवाइज़ जिसने नहीं मानना, अल्लाह ना हमें उन लोगों में से करे, जिसने नहीं मानना उसके बारे में तो फिर आता है कुरान में कि अगर इनके सामने फरिश्ते भी उतर आए ना और मुर्दे भी कब्रों से निकल जाए तो इन्हें यकीन नहीं आएगा। लेकिन बेटा याद रखना, हम उस मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं जिसने हमारी खातर मारें खाई, जिसने भूखें काटी, फिर भी जाते हुए कह रहा था या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, या रब मेरी उम्मत। वो इतने प्यार करने वाले नबी, और हमारी वफा का उनके साथ ये लेवल है। कल क़यामत के दिन उन्हें पूछ लिया कि तुमको ज़रा शर्म ना आई मेरी सुन्नतों को तोड़ते हुए, ज़रा तुम्हारा दिल ना घबराया, तुम्हें पहचान हुई कि तुम क्या थे? तुम अपने नबी को, अपने अल्लाह को भूल गए और पीछे फेंक दिया और दुनिया के घटिया घटिया मामले अपने आगे रख लिए। हम क्या जवाब देंगे?
क्यों नबी अपने आखिरी वक्त में कह रहा है या रब्बी उम्मती, या रब मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। जिसे अपनी उम्मत की इतनी परवाह, इतनी फिक्र, महीना महीना 2-2 महीने उनके घर चूल्हे नहीं जल रहे, अल्लाह के लिए उन्हें मारें खाई और हर मौके पे हमारे लिए दुआएं मांगी। अगर हमें भी अल्लाह के रास्ते में थोड़ा किसी की तुर्श बात सहना पड़ जाएगी ना और थोड़ी मार पड़ जाएगी तो शायद वही हमारी बख्शिश के लिए काफ़ी हो जाए कि अल्लाह मैंने तेरा नाम लिया था, ये सब मेरे मुखालिफ खड़े हो गए थे, लेकिन मुझ में इतनी दलेरी थी, इतनी बहादुरी थी कि मैं अल्लाह के रास्ते पे डट गया था, खड़ा हो गया था। अपनों की मलामत का मैंने ख्याल नहीं किया था, अपने बड़े बाबे चाचों की मैंने भी बातें सुन ली थी कि तुम ये होता हमें बताने वाला कि दीन क्या है। रसूलुल्लाह भी जब दीन लेके आए थे तो उनके बड़ों ने उन्हें यही कहा था। हाँ, बदतमीज़ी, मैं बार बार कह रहा हूँ, बदतमीज़ी नहीं करनी, प्यार से बताना है कि नहीं जी ये काम नहीं हो सकता, मेरे महबूब नबी के हुक्मों के मुनाफी काम है, ये नहीं हो सकता, ये मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों के मुनाफी है, ये नहीं हो सकता। वो अल्लाह जिसने मेरे पे इतनी नेमतें नाज़िल की, ठीक है, मुझे इतना कीमती दीन दिया, कल को उसने पूछा मैं क्या जवाब दूंगा, या अल्लाह मैं इतना कमज़ोर था, मैं इतना कमज़ोर था कि मैं तेरे लिए खड़ा ही नहीं हो सका, मैं अपने घटिया घटिया मामलात को आगे रख लिया, तेरी ज़ात को आराम से पीछे फेंक दिया कि देखा जाएगा। और फिर अल्लाह ने अगर आपको क़यामत वाले दिन उस जहन्नम में डाल दिया और कहा कि तुम मुझे भूले थे ना, जाओ आज तुमको मैंने भुला दिया, फिर हम क्या जवाब देंगे? वो तकलीफ़ें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, डर जाए उन तकलीफ़ों से, वो हमसे कभी बर्दाश्त नहीं हो सकती ऐसी ख़तरनाक सज़ाएँ। घबरा जाएं और अपनों की फ़िक्र करें, अपने घर वालों की, अपने बहन भाइयों की हमें फ़िक्र हो कि हमने किसी तरीके से इन्हें भी बचा के इस आग से निकाल के लाना है, ना कि हम इन्हीं दुनिया के 20, 30, 40 साल की घटिया ज़िंदगी पे घटिया लड़ाइयों में लड़ते रह जाएं। हमारा मकसद बहुत बड़ा है, हमें अभी खुद समझ नहीं आ रही। एक मुसलमान का मकसद बहुत बड़ा, उसे खुद समझ नहीं आ रही, वो इस दुनिया की घटिया लड़ाइयों में उलझ के रह गया। तो हमने आज से कोशिश ये करनी है, आप बच्चियों ने, आप बच्चों ने, ठीक है, कि हमने अपने घर से चेंज लेके आनी है। बेटा आप बहादुर बच्चियां, इंशाल्लाह मुसलमान बच्चियां बहादुर होती हैं और बच्चे बहादुर होते हैं। दलेर इंसान दलेरी के बगैर मुसलमान इस्लाम की खिदमत नहीं कर सकता। तो बस कहीं क़यामत के दिन अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना खड़े हो जाएं, ठीक है, कहीं उस अंधेरी कब्र में शर्मिंदा ना हो जाएं। चंद साल पहले समझ जाएं बजाय इसके कि चंद साल बाद जाके कब्र में समझें। चंद साल बाद समझे तो उस समझने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, और अगर चंद साल पहले समझ गए, खुदा की कसम दुनिया आखिरत बन जाएगी आपकी, फिर बादशाहियाँ आपके लिए हैं। और अगर चंद साल ना समझे, ये 10, 20, 30 साल की गेम है, अगर ये ना समझे और कब्र में जाके समझ आई, ओहो हम तो बहुत बड़े नुकसान का सौदा कर बैठे। अल्लाह वाले लोग बड़ा लंबा हाथ मार रहे होते हैं, लोग उन्हें बेवकूफ़ पागल समझते हैं, वो बड़े सौदे कर रहे होते हैं। दुनियादार जो बड़े होशियार, बड़े अक्लमंद खुद को समझते हैं, जो खुद को बड़े अक्लमंद समझते हैं, ये बिजनेसमैन 2 नंबरी करके कमा लिया, इतने इतने बड़े बिजनेसेस बना लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। हाँ, अल्लाह हलाल का उनको दे तो बुरी बात नहीं है, लेकिन जो हराम कमा रहे हैं वो खुद को बड़ा अक्लमंद समझ रहे हैं और उसको बेवकूफ़ होना है, ये दुनिया में कुछ कर ही नहीं सका। ओए वो बड़ा अक्लमंद है, उसने वो लंबा हाथ मारा है, वो बड़ी तजारत की है जो तुम्हारी वहमो गुमान में भी नहीं है। उसने अपने अल्लाह के साथ तजारत की है। इस चंद साल को 10, 20, 30 साल को दाव पे लगा के उसने अपने अल्लाह से हमेशा की ज़िंदगी की तजारत कर ली है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो खुदारा ये चंद साल हैं, हम कब्र में जाने से पहले समझ जाएं, बाद में समझे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाद में समझ आई तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर लागे समझ जाएगी। इसलिए पहले समझ जाएं, खुदा की कसम फिर दुनिया और आखिरत में खुश हो खुरम अय्याशियाँ करवाएगा अल्लाह। फिर आपके लिए पार्टीज़ और अय्याशियाँ हैं। मरने से पहले समझ जाएं, मज़े ही मज़े, नहीं तो खुदा की कसम वो कब्र तन्हाइयों का घर है, बहुत ख़तरनाक जगह है। सोचें, फील करें, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आपको आज मौत आ जाए। आपने क्या तैयारी की हुई है अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए? अल्लाह ने जो इतना बड़ा मकसद दे के भेजा था, आपने कितना काम किया उस मकसद पे? सोचें ज़रा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई उधर क्या बैठेगा आपके लिए कि मैं बैठता हूँ कब्र में, मुनकर नकीर आए, मैं बात कर लूँगा, मैं जवाब दे लूँगा उनकी ऐसे? कोई नहीं उधर हमारे साथ आएगा। उधर हमारे अमाल हमारे साथ आएंगे, हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए खड़ा होना हमारा साथ आएगा, हमारा अल्लाह के लिए कड़वी कसेली सुन लेना हमारे साथ आएंगे। उधर अल्लाह के बंदे जो होंगे, दुनिया में अल्लाह के बंदे बन के गए होंगे, खुदा की कसम उनके अमाल मुनकर नकीर के सामने आ जाएंगे कि हमसे पूछो, इस बंदे तक नहीं जाना। उनकी नमाजें, उनके रोज़ों का रखना, उनका नमाज़ों में रोना, उनका कुरान मजीद का पढ़ना, ठीक है,
तो बस अपने अल्लाह से डर जाएं। खुदा की कसम, ये जन्नत का सौदा बड़ा आसान सौदा है। जन्नत का सौदा बड़ा आसान सौदा, बड़ी आसानी में अल्लाह हमें वो जन्नत अता फरमा रहा है। और बस अपने अल्लाह की खातिर आखिरी बात मैं ये कह के जा रहा हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह मुझे एक भी बच्चा, एक भी बच्ची, एक भी मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे छोटी आप बहनें हो, अल्लाह की खातिर खड़े होने वाले बन गए ना, तो देखना मुआशरे में अल्लाह कैसी फ़िज़ा कायम कर देता। एक भी लड़का लड़की अल्लाह की खातिर खड़ा होने वाला बन गया। तो बस आज ये तहिया करें कि हमने अपने अल्लाह की खातिर खड़ा होने वाला बन गया।